हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम द एडवेंचर्स ऑफ टोटो चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे तो आप इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। क्वेश्चन 1, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू? सो टोटो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आया था? So the author's grandfather bought a little red monkey named Toto from a Tonga driver for 5 rupees and kept it in his private zoo. So author के grandfather ने एक छोटे रेड मंकी को खरीदा जिसका नाम टोटो था एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में, और उन्होंने अपने प्राइवेट जू में उसको रख लिया। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। इन वॉट सेंस इज टोटो प्रिटी? सो टोटो एक प्रिटी मंकी था, एक सुंदर मंकी था। तो किस सेंस में वो सुंदर था, प्रिटी था या अच्छा दिखता था? सो आप उसकी फिजिकल क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं एंड ऐसी क्वालिटीज़ जो उसे प्रिटी बनाती थी। सो टोटो हैड ब्राइट स्पार्कलिंग आइज, डीप सेट आईब्रोज एंड पर्ली वाइट टीथ. He had a tail which added to its good looks. These features made him pretty. So टोटो के आईज कैसी थी? ब्राइट और स्पार्कलिंग थी, डीप सेट आईब्रोज थे एंड पर्ली वाइट टीथ थे, और उसके पास टेल थी जो उसके गुड लुक्स में चार चांद लगाती थी। सो एडेड टू इट्स गुड लुक्स, ये फीचर्स जो हैं उसको प्रिटी बनाती थी। वाई डज ग्रैंड फादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग? सो ग्रैंडफादर ने टोटो को सहारनपुर क्यों लेके गए एंड कैसे? एंड टिकट कलेक्टर ने क्यों इंसिस्ट किया टोटो को एक डॉग बुलाने में, कुत्ता बुलाने के लिए? Grandfather had to take Toto to Saharanpur because he did not socialize well with other animals in the zoo. He did not allow other animals to sleep at night. He took him. So ये वाई पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का वाई पार्ट है कि ग्रैंडफादर ने उस सहारनपुर उसको क्यों लेके गए? क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स के साथ सोशलाइज नहीं होता था, घुलता मिलता नहीं था जो भी जू में थे, और दूसरे जानवरों को रात में सोने नहीं देता था, उनको डिस्टर्ब करता था। हाउ पार्ट का आंसर ये है, he took him in a thick black canvas bag with some straw in the bottom so that he could not come out of it during the entire journey. So उन्होंने उसे एक थिक ब्लैक कैनवस बैग में रखा था जिसमें थोड़ी सी स्ट्रॉ थी बॉटम में, सो दैट उस बैग से बाहर ना निकल पाए पूरी जर्नी में। द टिकट कलेक्टर क्लासिफाइड टोटो एज अ डॉग बिकॉज डॉग वॉज द ओनली एनिमल फॉर विच रेलवेज चार्ज अ फेयर। सो टिकट कलेक्टर ने क्यों उसको डॉग बुलाया? बिकॉज डॉग ही ऐसा जानवर था जो रेलवेज जिस जानवर पे बेसिकली रेलवेज भाड़ा लगाती थी। क्योंकि मंकी जो है उसकी फॉर एग्जांपल फेयर बुक में नहीं था कि उसके लिए क्या चार्जेस, तो उसने क्लेवरली क्या किया, उसको डॉग बना दिया सो दैट उससे कुछ भाड़ा ले सके। सो दैट वाज बेसिकली जस्ट कि हाँ, उसे और कोई एनिमल के बारे में फेयर का पता नहीं था, सो उसने जस्ट डॉग टर्म करके उससे चार्ज ले लिया। हाउ डज टोटो टेक अ बाथ? वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस? हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव? सो टोटो बात कैसे लेता था, नहाता कैसे था, एंड ये इसने कहाँ से सीखा था? हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव? और टोटो कैसे अपने आप को ऑलमोस्ट जिंदा उबाल चुका था? सो टोटो लर्न टू टेक बाथ इन अ पिक्यूलियर वे फ्रॉम द ऑथर। सो टोटो ने कहाँ से सीखा बात लेना? ऑथर से, एंड ये उसका बहुत ही पिक्यूलियर वे था। सो पिक्यूलियर का क्या मतलब है? स्ट्रेंज, थोड़ा अजीबो गरीब, right? He first tested the water's temperature with his hand, and if it was warm enough, he would go inside one leg at a time until he was neck deep. So पहले वो क्या करता था, पानी का टेम्परेचर टेस्ट करता था अपने हाथों से, फिर अगर वो वार्म इनफ थी उसके अकॉर्डिंग तो वो वन लेग एट अ टाइम अंदर जाता था अनटिल वो उसके गले तक पानी नहीं आ जाता। तो अनटिल ही वॉज नेक डीप, यानी उसके गले तक पानी ना आ जाए। देन ही वुड रब सोप ओवर हिज बॉडी। व्हेन द वाटर टर्न कोल्ड he would get out and run towards kitchen fire to dry himself out. So फिर क्या करता था, वो अपने बॉडी पे साबुन मलता था, एंड जब पानी ठंडा हो जाता था वो बाहर निकल के किचन फायर की तरफ भागता था अपने आप को सुखाने के लिए। Once a large kitchen kettle was on the fire to boil for tea. Toto removed the lid and got in. As the water began to boil, he would stick his head out from the kettle and because of the cold outside sat down again. He continued hopping up and down until grandmother pulled him out and saved him. So ये बेसिकली सेकेंड पार्ट, ये बेसिकली थर्ड पार्ट का आंसर है कि उसने अपने आप को कैसे जला लिया था, बॉईल कर लिया था। एक बार क्या हुआ, एक लार्ज किचन केटल जो है आग में
बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, चाय बनाने के लिए, फॉर टी। टोटो ने रिमूव किया उसका लिड, उसका जो ढक्कन है उसे रिमूव किया और अंदर चला गया, गॉट इन। जैसे ही पानी बॉयल होने लगा, वो अपना हेड जो है बाहर निकालता था, स्टिक इज हेड आउट, बाहर निकालता था केटल से, एंड बिकॉज बाहर ठंड होती थी तो अंदर वापस बैठ जाता था। सो बिकॉज ऑफ द कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन, तो इसने ऐसा ऊपर नीचे हॉप करना कंटिन्यू रखा अंटिल ग्रैंड मदर जो उसे बाहर खींच के नहीं निकाला, पुल्ड हिम आउट एंड सेव्ड हिम। Why does the author say Toto was not the sort of pet we would keep for long? So author ने क्यों कहा कि टोटो इस sort of pet, इस तरह का पेट नहीं था, इस काइंड का पेट नहीं था। सॉर्ट का मतलब काइंड, ऐसे काइंड का पेट नहीं था जिसे वो बहुत दिन तक रख सकते थे। फॉर लॉन्ग मतलब फॉर लॉन्ग टाइम। एंड ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो बहुत, एक तो जानवरों से घुलता मिलता नहीं था, दूसरा वो बहुत तबाही कर रहा था घर में। सो आपको यही चीज़ को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है कि वो किस तरह से दूसरे जानवरों से घुलता मिलता नहीं था, उन्हें परेशान करता था और जो घर में जितनी भी चीज़ें थे उन्हें तोड़ता फोड़ता रहता था। सो द ऑथर सेड दीज लाइन्स बिकॉज टोटो वॉज अ मेनेस। सो ऑथर ने ये लाइन इसलिए कही क्योंकि टोटो क्या था, मेनेस था। सो मेनेस क्या, किसे बोलते हैं आप? Any person या thing that causes harm. So someone या something that causes harm, उसको आप menace बुलाते हैं। So टोटो बेसिकली एक menace था। नॉर्मली जब भी कोई एक शरारती बच्चा होता है जो कि बहुत नुकसान करता है, उसको आप menace बुलाते हो। सो ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। सो टोटो वॉज अ menace. He did not socialize with other animals, वो दूसरे एनिमल्स के साथ सोशलाइज नहीं करता था। आप ये भी लिख सकते हैं कि उन्हें सोने नहीं देता था। He broke dishes, tore clothes, curtains and wallpapers, stole food and annoyed grandmother a lot. So क्या करता था? डिशेस, बर्तनों को तोड़ देता था, कपड़े फाड़ देता था, कर्टन्स फाड़ देता था, वॉलपेपर्स को फाड़ देता था, खाना चुरा लेता था और ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, तंग करता था। सो अनॉय करना यानी तंग करना। It was becoming too expensive for the family to keep Toto at home due to these frequent losses. और ये क्या हो गया था, बहुत महंगा हो गया था फैमिली के लिए टोटो को घर में रखना, इतने फ्रीक्वेंट लॉसेस की वजह से। सो फ्रीक्वेंट मतलब जो बहुत ही जल्द होता रहे, हैपनिंग अलॉट। सो हैपनिंग ऑफन, तो फ्रीक्वेंट हो गया। दे फाइनली हैड टू सेल इट बैक टू द टोंगा ड्राइवर। सो उनको फाइनली उसे टोंगा ड्राइवर को वापस बेचना पड़ गया। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को रिफ्रेज किया जा सकता है कि वाई डिड द फैमिली और वाई डिड द ग्रैंडफादर सेल टोटो बैक टू टोंगा ड्राइवर। सो ऑब्वियसली उसका आंसर सेम रहेगा। सो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत सारे अलग वे में क्वेश्चन बन सकते हैं, बट इसका आंसर सेम रहेगा। तो आपको फोकस करना है कि वो कैसे ना दूसरे एनिमल्स के साथ ढंग से रहता था, ना ही फैमिली के साथ ढंग से रहता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंचे तो आप इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी आपके स्क्रीन पर है। इस टेक्स्ट बुक के अगले चैप्टर्स के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।